सैनिक जन कल्याण समिति का वार्षिक समागम कह लीजिए या पूरे महीने की एक रिपोर्ट कार्ड के साथ यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक लोग आए, अपनी अपनी समस्याएं इन्होंने रखी। और अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे यहाँ के जिला अध्यक्ष पीएन त्रिपाठी जी से कि आज के इस बैठक में क्या निष्कर्ष आया और क्या क्या समस्याएं लोगों ने उजागर की। आज भूतपूर्व सैनिकों की पूर्व में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कई समस्याएं थीं। जैसे एक हमारे भाई हैं संतोष कुमार मिश्रा जी, उनकी समस्या 856 गज जगह उनकी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर ली गई थी और उनको नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने उनको जगह जिलाधिकारी के स्तर से और एसडीएम के स्तर से दिलवा के उस पर कब्जा करा के और उनको 856 गज जगह दिलाई। हमारे एक पीके सिंह साहब हैं, इनकी 4.5 बीघा ज़मीन जो थी उसमें भूमाफिया कब्जा नहीं करने दे रहे थे। उसमें कुछ लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए भी कुछ लोग थे जो उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। चूँकि उनका यहाँ आपके सामने नाम बताना उचित नहीं है, तो वो लोग भी हस्तक्षेप कर रहे थे। इनकी जगह पर भी हम लोगों ने थानाध्यक्ष और एसडीएम साहब और राजस्व टीम से मिल करके इनकी पूरी जगह पे कब्जा भी करवाया और इनको जगह वो मतलब इनके कब्जे में आज की तारीख में वो जगह 4.5 बीघा है नगवा गांव में। उसके साथ साथ कुछ लोगों की लाइसेंस की सबसे बड़ी समस्या होती थी। हमारे पूर्व सैनिक कोई हैदराबाद में हैं, तो कोई JNK में हैं, तो कोई आपके महाराष्ट्र में हैं। उनके लाइसेंस जब रिन्यूअल की बात आती थी, वो यहाँ पोस्टिंग आ गए रिटायरमेंट के बाद, तो लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं होते थे। उसके लिए कई बार हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी से बात की, तो एक इन्होंने शासन को लिख के एक शासनादेश या आदेश मंगवाया। उसमें कोई भी जिलाधिकारी मतलब किसी का भी लाइसेंस की अगर समस्या है तो अब ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑनलाइन नंबर होता है, खाली वो ऑनलाइन नंबर इंटरनेट से निकाल के लगाना है। जिलाधिकारी मगोद ने कह भी दिया, हमने कई लोग करवा भी दिए हैं। वो भले ही हैदराबाद में रजिस्टर्ड हो, भले ही वो JNK में रजिस्टर्ड हो, लेकिन यहाँ पे वो रिन्यूअल कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कह दिया कि आपको न भगने की ज़रूरत है, ना आपको ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता है। वो लाइसेंस भी रिन्यूअल हम लोगों ने करवाए। और उसके साथ साथ कई और पुलिस की समस्याएँ या राजस्व की समस्याएँ या और पारिवारिक समस्याएं भी कई लोगों के साथ। तो हमारी जो टीम है भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। कई बार थाना चौकी से भी रात में 12 बजे 1 बजे तक हम लोग गए हैं और पूर्व सैनिक को किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके साथ न्याय करवाया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीनबंधु पांडे जी हैं, चाहे 24 घंटे आप किसी की भी समस्या हो कभी भी कॉल करिए तो वो भी तुरंत हस्तक्षेप करते हैं कि भाई हमारा ये सैनिक है, पहले ही देश के कई कोनों पर रहा है, अब इसको परेशान न किया जाए, प्रताड़ित न किया जाए, वो भी प्रयास करते हैं। आज भी हमारे RP सिंह साहब हैं, इनकी भी एक राशन 82-83 साल के हैं, DSO के द्वारा समस्या की जा रही है। तो हमने माननीय अपने स्तर से प्रयास किया, माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी से कहा, उन्होंने तत्काल टेलीफोन भी किया, एक पत्र भी बना के आज मेरे व्हाट्सएप पे आया है और उसके कहा कि इस पर तत्काल इसका निदान करके और कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। मेरे पास अभी पत्र PRO को द्वारा डाला गया है, तो आपकी समस्या संभवतः निदान हो जाएगी। हमारे संतोष कुमार मिश्रा, इनका बेटा शहीद हो गया था, वहाँ चौक विगत 2 वर्षों से अपूर्ण पड़ा हुआ था, जबकि प्रतिमा उसको हम लोगों को स्थापित करानी थी। कहाँ पे? ये चंद्रा विहार और आदर्श विहार के बीच में इनका जहाँ घर है, बेटा शहीद हुआ था, वहाँ माननीय सांसद जी ने जो है चीफ इंजीनियर और नगर आयुक्त तथा एक्सियन से कह कर के कड़े शब्दों में कि जो बच्चा देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया उसके लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा, बहुत ही गलत बात है। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसका कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। वो कार्य बहुत ज़ोरों से छत भी पड़ गई है, चारों तरफ किनारी बन रही है। संभवतः 2-4 दिन में उसका जब खुल जाएगा तो वहाँ प्रतिमा भी स्थापित कराई जाएगी और माननीय सांसद जी द्वारा या जो भी हमारे पूर्व सैनिकों में जो वरिष्ठतम होगा प्रदेश से, उसको भी मैं उस समय बुलाऊँगा, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो कार्य हो रहा है। अन्यथा की स्थिति, दुर्भाग्य तो बहुत बड़ा है हमारे भाई साहब के लिए, किसी भी पिता के लिए कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन वह बच्चा हमेशा हम लोगों के लिए, और जब तक वो जगह और स्थान रहेगा, हम लोग रहें न रहें, वो हमेशा अमर रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि उस क्षेत्र शहीद कैप्टन अभिषेक मिश्र के नाम से जाना चाहे और इसलिए वहाँ पर एक कैप्टन अभिषेक मिश्र चौक बनवाया हम लोगों ने, जो माननीय सरकार से या सांसद जी से अनुरोध करके। इस तरीके से बहुत समस्याएं आती हैं। हमारे प्रयास साहब आज आए हैं, इनका भी एक लाइसेंस का शायद हमें लगता समस्या है। हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी दिन से दौड़ रहे थे, हैदराबाद में था शायद, तो हम लोगों ने DM साहब से भी कहा था, तो वहाँ से लेटर भी शायद कन्फर्मेशन आ गया। बहुत बार बेचारे दौड़ते रहे, यहाँ कोई सुनता ही नहीं था।
एक बार डीएम साहब को टेलीफोन कराया गया था और कहा गया था तो तुरंत हो गया था। तो इस तरीके से लोग जुड़ते हैं, जहाँ समस्या होती है हम लोग प्रयास करते हैं। और आज की जो आपकी मासिक बैठक है जी, उसमें आए हुए भूतपूर्व सैनिकों में क्या उत्साह देखने को मिला और नए कितने लोग ने सदस्यता ली? उसमें आज भूतपूर्व सैनिक हमारे बहुत उत्साह और इंस्पिरेशन, इनको प्रेरणा भी मिली कि जो लोग नहीं है अगल बगल में सुस्त पड़े हुए हैं उनको, चूँकि जब इन लोगों ने देखा, जो कुछ लोग नए आए हैं इसमें कई लोग नए जुड़े, तो इसमें इन लोगों ने देखा कि क्या क्या समस्याओं का निदान कराते हैं। तो इन लोगों ने एक प्रण लिया कि जो भी हमारे मिलने वाले उनको हम भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति से जोड़ेंगे और जो भी समस्या इस समाज के लिए, पूर्व सैनिकों के अलावा जो भी सामाजिक समस्याएं भी किसी के साथ हैं तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे और उसका निदान कराने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज पूर्व सैनिक, सर सबसे पहले तो आप अपना नाम और परिचय। मैं मास्टर वारंट ऑफिसर आरपी सिंह हूँ और केडीए में निवास करता हूँ। आज इस प्रांगण में पूर्व सैनिक सेवा परिषद जन कल्याण समिति की बैठक हुई है। बड़े हर्ष की बात है और बड़ी उत्साह की बात है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की किसी के साथ किसी भी समस्या का समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे जितने भाई बहन हैं पूर्व सैनिक वे हाथ से हाथ रख कर के नहीं बैठे, उस संघर्ष के पीछे हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इससे ज़्यादा भी हमारे सदस्य बनेंगे और जो भी कार्य जिसका होगा न्याय हित में करवाया जाएगा और करने यानी का कि संगठन को बढ़ाने का संकल्प संगठन लिया को- गया। सर अपना पूरा नाम और आज की बैठक में आपने क्या मैं शिव विजय सिंह, रामपुरम फेज 2। मुझे पूर्व सैनिक समिति के लिए आज मौका मिला आने का। यहाँ लोगों की जो समस्याएं थी वो अध्यक्ष महोदय ने सुनी और पुरानी समस्याओं का निवारण भी करवाया और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बैठक में आने की और कोशिश करूँगा कि मैं और अपने साथियों को इसमें जोड़ सकूँ। हाँ, इस भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति में आज आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो आपने क्या सोच के इसमें ज्वाइनिंग करी है? मैंने जब जाना कि मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं एक सार्जेंट हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ एक मीटिंग होने वाली है, तो मैंने उसको बड़ी उत्सुकता से ज्वाइन करने के लिए अपने जो हमारे साथी हैं उनसे बात कही और मैंने सुबह जो है इसमें ज्वाइन देखा और बहुत सारी बातें पता चली कि जन मतलब कल्याण के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस थे जो रिजॉल्व कराए हैं सर ने और जिलाध्यक्ष महोदय ने, तो इसको सोचकर मैंने भी, मेरे अंदर भी उत्साह आया और मैंने भी ज्वाइन करने का फैसला लिया कि मैं भी इस समिति से जुड़कर और लोगों की समस्याओं को और अच्छी तरीके से सॉल्व करने में उनकी मदद करूँगा। अच्छा सर, ये आप रिटायरमेंट के बाद वर्तमान में कहीं कोई संस्था से जुड़े हैं या हाँ, मैं नौकरी पे हैं? 2015 में एयरफोर्स से रिटायर होके और उसी साल 2015 में ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। मैं बेंगलोर से अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ हूँ यहाँ कानपुर में और हेड ऑफिस में पोस्टेड हूँ अभी। और क्या संदेश देना चाहेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए यही है कि सब लोग अपने मतलब संगठन के साथ चलिए तो ही उसमें आपकी बात सुनी जाएगी। एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए आप लोगों को मिलजुल कर सबके साथ जो भी मीटिंग है, जहाँ भी है समस्याएं हैं, नॉट ओनली कि एक सर्विसमैन की, पूरे समाज के लिए, मोहल्ले पड़ोस में किसी के साथ कोई समस्या है उसके भी मतलब निस्तारण के लिए हमें मतलब तत्पर रहना चाहिए। मैं XJW ध्यान सिंह, आज ही मैंने भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति में आज प्रवेश किया है। इस समिति के बारे में बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के कार्यशैली से मैं पहले से ही परिचित हूँ, मैं साथ में काम भी कर चुका हूँ दो यूनिटों में। तो हम समय के कारण नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमने ये किया, मैंने ये सोच के किया कि अगर हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कल्याण के लिए भैया का कुछ सहयोग कर सकें, हम और लोगों की मदद कर सकें, कि वो लोग ऐसे व्यथित रहते हैं और काफ़ी परेशानियों के बाद वो जब आते हैं तो यहाँ दूसरी परेशानियों में फंस जाते हैं। अगर हम उनके प्रति, हमारे प्रति कुछ कर्तव्य हों, अगर हम उनके लिए कोई सहायता कर सकें तो हम करें। इसी सद्भावना के साथ मैं और भी सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करूंगा कि मैं उनकी भूतपूर्व सैनिकों की
समस्याओं का निदान कर सकूं, उनका भला कर सकूं। इसी के साथ यहाँ इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।